हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चार्ल्स चोई के 10 जीनियसेस के बारे में जिन्हें उसने अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए यूज़ किया है, जो अपनी अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से चार्ल्स चोई के काम आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है क्रिस्टल चोई, जो कि एक बिजनेस जीनियस है। जैसा कि सब जानते हैं कि लुकिज़ में सबसे ज़्यादा सुंदर क्रिस्टल चोई को ही दिखाया गया है, जिसकी ब्यूटी के सामने कोई टिक नहीं सकता, जो चार्ल्स चोई की इकलौती बेटी है। और जब भी चार्ल्स चोई की कोई बिजनेस मीटिंग होती है तो सबसे पहले वो अपनी बेटी को ही भेजता है, जिससे कि उसके लुक से ही बाकी बिजनेस पार्टनर्स इम्प्रेस हो जाते हैं और इस तरह से वो इस बिजनेस में हेल्प कर रही है। उसके अलावा ये एक बहुत ही बड़े एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पेपरिका टीवी की मालकिन भी है। आइए देखते हैं अगले जीनियस के बारे में। वो है कोई और नहीं, गन, जो कि एक नेचर जीनियस है। ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला है, जिसकी वजह से इसने चार्ल्स चोई के हर एक बिजनेस को उठाने में काफ़ी मदद की है। इसने बिग फोर क्रूज को भी क्रिएट किया है और उसके अलावा इन्हें सिंगल हैंडेडली ऑपरेट भी किया है। काफ़ी सारी मुश्किलें इसने खुद ही संभाली हैं। इसके अलावा ये क्रिस्टल चोई का बॉडीगार्ड भी बनकर काम करता है। लुकिज़ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक गन ने चार्ल्स चोई की काफ़ी मदद की है उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में और उन्हें ऑपरेट करने में भी। बात करते हैं चार्ल्स के अगले जीनियस में से एक, वो है जोंग गू, जो कि एक वेपन जीनियस है। वो फाइटिंग में किसी भी तरह के वेपन को यूज़ कर सकता है। वो किसी भी चीज़ को वेपन बना सकता है, उससे किसी को भी ख़त्म कर सकता है। और ऐसा हम पहले देख चुके हैं जब उसने सिनुहेन से लड़ाई की थी, वो भी चॉपस्टिक्स के सहारे, और उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। उसके अलावा एक गन का दोस्त है, उसकी काफ़ी मदद की है बिग फोर क्रूज को मैनेज करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ये वेपन में बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, बहुत ही खतरनाक फाइटर है। इसकी पावर्स के बारे में ज़्यादा दिखाया तो नहीं गया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आगे चल के हो सकता है। ये चार्ल्स चोई का बॉडीगार्ड बनकर काम करता है और उसके सारे इलीगल पैसों को इकट्ठा करने का काम भी यही करता है। ये उसकी काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज भी करता है। आइए बात करते हैं अगले जीनियस की, जो कि है डीजी, यानी कि डाइगो कैंग, जिसे हम जेम्स ली के नाम से भी जानते हैं, जिसे द जीनियस कहते हैं। द जीनियस मतलब इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ है। ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है और इसके फाइटिंग स्टाइल के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत तो नहीं है। ये एक टाइम पर अपने फर्स्ट जनरेशन में लेजेंडरी फाइटर रह चुका है, जिसने अपनी पूरी फर्स्ट जनरेशन के गैंग को ख़त्म किया था और जेम्स ली के नाम से हर जगह फेमस था। लेकिन इसके बाद इसने अपनी आइडेंटिटी को डिस्कार्ड कर दिया। चार्ल्स चोई की हेल्प से इसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया और अब ये डीजी के नाम से एक बहुत ही फेमस कोरियन स्टार बन चुका है, जो एक पीटीजे कंपनी का मालिक भी है और उसे ओन करके इसे चला रहा है और जो पूरी दुनिया में फेमस है। बात करें अगले जीनियस की तो वो कोई और नहीं है, वो है काओजी, एक हैकर जीनियस। ये किसी भी तरह के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकता है। इसकी मदद से इसने चार्ल्स चोई की काफ़ी मदद की है और डैनियल की भी इसने कई बार मदद करने की कोशिश की है। उसके अलावा ये अभी जे हाई स्कूल में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, क्योंकि ये क्रिस्टल चोई की वजह से वहाँ पर ज्वाइन हुआ था। काओजी के बाद है नेक्स्ट जीनियस टॉम ली, जिसे फाइटिंग जीनियस कहते हैं। एक लेजेंडरी फाइटर जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था, गैप्रियो किम की फीस्ट गैंग का एक मेंबर, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये लेजेंडरी फाइटर जीरो जनरेशन यानी प्री जनरेशन के 4 मेंबर्स में से एक है, जिसने गैप्रियो किम की फीस्ट गैंग को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की थी। यही जीरो जनरेशन का वो मेंबर है जिसने एली जेंग जैसे खतरनाक फाइटर को रेज किया है, बड़ा किया है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाया है। इसके अलावा इसने जोंगन एंड जोंगू यानी कि गन एंड गू को भी ट्रेनिंग दी है और इस वक्त ये फाइटिंग जीनियस व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को ओन कर रहा है और उसी को चलाते हुए ये वर्कर्स के साथ काम कर रहा है। चार्ल्स चोई के जीनियस में से अगली बारी है एक और खतरनाक जीनियस की, जो देखा जाए तो फाइटिंग में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो सचमुच बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये है मेडिकल जीनियस जिनयंग पार्क, एक मेडिकल जीनियस जो किसी वक्त में गैप्रियो किम की फीस्ट गैंग का एक मेंबर था और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइटर भी था। लेकिन इसके बारे में रूमर है कि ये मेंटली अनस्टेबल है। वर्कर्स के यूजिन ने इसे अपने पास छुपा कर रखा था। ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे कि ये अभी भी जिंदा है और ये वर्कर्स में ही फर्स्ट एफिलिएट में काम कर रहा है। एक वक्त पर ये टॉम ली का काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब
गैप्रियन किम की मौत हो गई उसके बाद से ये टॉम ली से नफरत करने लगा, लेकिन इसकी वजह अभी भी दिखाई नहीं गई है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, जब टॉम इससे मिलने आया था तो इसने उसके सामने बहुत ही वियर्ड बिहेव किया था और ये उससे दूर भी हो रहा था और ये भी कह रहा था कि तुमने गैप्रियन को क्यों मारा। तो ऐसा लगता है कि जिनियोंग को अपने दोस्त टॉम ली के बारे में बहुत ही बड़ी गलतफहमी है और इसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो चुकी है और ये ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में इस वक्त काम कर रहा है। लुकिज्म की करंट स्टेट के हिसाब से ये 7 जीनियसेस ही हैं 10 में से जिनके बारे में हर कोई जानता है और एपिसोड नंबर 397 में खुद गन ने ही कहा था कि टॉम ली भी एक जीनियस है जो चार्ल्स चोई के लिए काम कर रहा था। उसके अलावा कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि यूजिन भी 10 जीनियसेस में से एक हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी भी कंफर्म दिखाया नहीं गया। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि बाकी 3 जीनियसेस लुकिज्म में कौन हो सकते हैं या फिर आगे आने वाली स्टोरी में इन्हें ऐड किया जाएगा? आपको क्या लगता है? इनके नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।